आओ दोस्तों, तो गाइज आज सिनेमाघर में रिलीज़ हुई है बॉलीवुड मूवी जनित में जारी। तो गाइज इस वीडियो में मैं इस फिल्म के बारे में रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि इस फिल्म को देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन बनता है। ये फिल्म आप सब लोग अपने फैमिली के साथ देखने जा सकते हैं या ये फिल्म स्किपेबल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं या OTT पर आने का इंतजार कर सकते हैं। तो चलिए गाइज बिना वक्त जाया करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू वायरन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज जनित में जारी, जिसकी स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं नुसरत भरूचा, विजय राज, अनूप सिंह ढाका, पारितोष त्रिपाठी। तो गाइज जनित में जारी, अगर इस मूवी को देखने के बाद मैं एक लाइन में आपको अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूँगा कि जनित में जारी एक ठीक ठाक सी वन टाइम वॉच कॉमेडी मूवी है जो मैसेज के साथ आती है। देखो गाइज, अगर मैं फिल्म की स्टोरी की बात करूं तो अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है, भाई देखा है या नहीं, पहले तो मुझे बता देना, क्योंकि इस बारे में मैं बात इस वीडियो के लास्ट एंड में करने वाला हूं। तो गाइस, अगर आपने इस फिल्म का जब ट्रेलर देखा है तो जो फिल्म के ट्रेलर से आपको इसकी स्टोरी का अंदाजा हो गया होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि नुसरत भरूचा है वो एक कंडोम बनाने वाली कंपनी में काम करती हैं, यानी कि कंडोम बेचने का काम करती हैं, और उनकी शादी हो जाती है अनूप सिंह ढाका से, जिनके फादर हैं विजय राज। अब जब ये बात उस फैमिली में पता पड़ती है तो उस फैमिली में क्या सीन क्रिएट होते हैं और किस तरह से उनका जो परिवार है वो टूटने की कगार पर आ जाता है। अब विजय राज की बात मानकर एक बार तो नुसरत भरूचा उस जॉब को छोड़ देती हैं, लेकिन फिर ऐसा एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो जाती हैं उस जॉब को करने के लिए, और उसके बाद वो किसी की भी बात नहीं मानती और अपने निश्चय पर अटल रहती हैं और वो जॉब दोबारा करने लग जाती हैं। उसके बाद क्या सीन क्रिएट होते हैं और किस तरह से ये फिल्म आगे टर्न लेती है, ये सब इस फिल्म में दिखाया गया है। तो गाइज, अगर देखो फिल्म के स्क्रीन प्ले की बात मैं करूं तो देखो फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा है राज सांडिल्य ने। देखो मैं एक बात बता देता हूं कि जब फिल्म का ट्रेलर आया था तो उसमें साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ ड्रीम गर्ल, और इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले और स्टोरी लिखी है वो लिखी है राज सांडिल्य ने। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि राज सांडिल्य जो है वो डायरेक्टर रह चुके हैं आयुष्मान खुराना की मूवी ड्रीम गर्ल के। तो भाई ड्रीम गर्ल क्या मूवी है, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इंक्लूडिंग मी जिनकी ड्रीम गर्ल आज भी फेवरेट मूवी होगी। तो जब राज सांडिल्य का नाम देखकर एक एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई हो गई थी मूवी के बारे में, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि ड्रीम गर्ल को डायरेक्ट भी राज सांडिल्य ने ही किया था, लेकिन इस फिल्म को सिर्फ लिखा राज सांडिल्य ने, लेकिन डायरेक्ट किसी और ने किया है। तो गाइज देखो, अगर मैं बात करूं फिल्म के स्क्रीन प्ले की, तो फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो एक एवरेज स्क्रीन प्ले है। देखो ऐसा स्क्रीन प्ले नहीं है जो आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे, और ऐसा भी स्क्रीन प्ले नहीं है कि भाई आप जो है उसको झेलने के लिए मजबूर हो। तो ऐसा स्क्रीन प्ले नहीं है, एक डिसेंट सा स्क्रीन प्ले जो देखो मैं बोलूं कि एक फ्लैट वे में चलता रहता है, एक स्ट्रेट वे में चलता रहता है। बात करूं फिल्म की कॉमेडी की, तो देखो हाँ फिल्म में कॉमेडी है, ऐसा नहीं है कि भाई फिल्म में कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है। देखो इसी टॉपिक पर एक फिल्म आई थी, लेकिन वो OTT पर रिलीज हुई थी G5 पर, जिसका नाम था अपार शक्ति खुराना स्टारर हेलमेट। तो सेम उसी टॉपिक पर बनी हुई ये फिल्म है, लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो इस फिल्म को देखने के बाद इस फिल्म में कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि भाई ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस के लायक नहीं है। इस फिल्म को भी एक OTT प्लेटफॉर्म पर अगर रिलीज किया जाता तो शायद अच्छा होता इस फिल्म के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी, क्योंकि देखो वो क्या बात है, अभी यहाँ भी मैं उन्हें स्किप करके फिल्म के बारे में बात करता हूँ। तो फिल्म की कॉमेडी जो है, फिल्म में कॉमेडी है, लेकिन फिल्म की कॉमेडी फर्स्ट हाफ में ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालती है इन द कंपैरिजन ऑफ सेकंड हाफ। ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में आपको कॉमेडी देखने के लिए नहीं मिलती, सेकंड हाफ में भी आपको कॉमेडी देखने के लिए मिलती है, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी जो अच्छा असर डालती है, जो लाइट मूवमेंट और जो लाफेबल मूवमेंट फर्स्ट हाफ में जितने ज्यादा है वो सेकंड हाफ में नहीं है। देखो इसका सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि फर्स्ट हाफ में फिल्म बेस क्रिएट करती है, तो वहां कॉमेडी अच्छी खासी डाली गई है, लेकिन सेकंड हाफ में इंटरवल से पहले फिल्म जो है, जो इस फिल्म का मुद्दा है जिस पर ये डिपेंड है,
जिस पर ये बेस्ड है उसमें एंटर कर जाती है, और उसके बाद सेकंड हाफ के बाद फिल्म में जो है ड्रामा ज्यादा चालू हो जाता है और मैसेज देने की जो कोशिश है वो ज्यादा की जाती है टाइम टू टाइम। तो इस चक्कर में जो सेकंड हाफ में जो कॉमेडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कम हो जाती है। हाँ, कुछ गिने चुने मूवमेंट हैं जो सेकंड हाफ में हमें हंसाने में कामयाब होते हैं। तो गाइज ये तो हुई कॉमेडी की बात करूं स्टार कास्ट के परफॉर्मेंस की, तो गाइज देखो ये फिल्म एक उन फिल्मों में से जिसकी हर एक स्टार कास्ट अपना काम परफेक्ट करती हुई दिखाई देती है। चाहे मैं बात करूं नुसरत भरूचा की, तो भाई देखो नुसरत भरूचा इस कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगी है और बहुत कॉन्फिडेंट भी लगी है। मतलब मैं अगर बोलूं कि मुझे उनका काम इस फिल्म में काफी ज्यादा मैच्योर लगा, और देखने पर स्क्रीन पर लगता भी है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को, इस रोल को बहुत अच्छी तरह मैच्योरिटी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया भी है, और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, डायलॉग डिलीवरी से बहुत अच्छी तरह नजर भी आता है। बात करूं विजय राज की, तो देखो ये बात तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूं कि जब से फिल्म में विजय राज की एंट्री होती है, विजय राज में हमें नुसरत भरूचा के फादर इन लॉ के कैरेक्टर में दिखाई देते हैं, तब से फिल्म में एक बेस और एक वेट दोनों ही चीजें आ जाती हैं। मतलब अगर जब विजय राज आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, आपके चेहरे पर हल्की सी स्माइल अपने आप आ जाएगी, चाहे वो कॉमेडी पंच हो या नहीं हो, क्योंकि आपको पता है विजय राज के 2-4 सीन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा कोई ना कोई, अगर इसके पास पंच नहीं है तो भी अपनी बॉडी लैंग्वेज या अपने नॉर्मल जो उनके डायलॉग डिलीवरी है उससे कुछ ना कुछ तो ऐसा करने वाला है कि आप हंस पड़ोगे। तो भाई विजय राज ने भी इस फिल्म की कॉमेडी में अपना भरपूर योगदान दिया है। बात करूं अनूप सिंह ढाका की, जो इसमें नुसरत भरूचा के हस्बैंड का किरदार निभा रहे हैं, तो भाई देखो मैं इस बंदे को शायद मैंने पहले कहीं किसी वेब सीरीज, किसी फिल्म या किसी भी उसमें काम करते देखा हो, अगर देखा हो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस फिल्म में देखा है। तो मैं इस फिल्म के हिसाब से बात करता हूं कि इस फिल्म में मैंने पहली बार देखा है, और पहली बार देखने के बाद मैं इस बात को बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये बंदा मुझे पहली फिल्म में इंप्रेस करने में कामयाब रहा, क्योंकि भाई साफ पता पड़ता है कि इस फिल्म के इस बंदे के अंदर काफी कुछ पोटेंशियल है, काफी कुछ है जो इस बंदे को आगे अच्छा खासा मुकाम और अच्छी खासी सक्सेस दिला सकता है अगर ये इसी तरह से काम करता रहा, क्योंकि इसने अपने काम को बहुत ही ज्यादा नेचुरल और बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से प्ले किया है। बात करूं पारितोष त्रिपाठी की, तो भाई देखो अगर विजय राज के बाद या मैं कहूं कि विजय राज की टक्कर में इस फिल्म में कॉमेडी क्रिएट करने का सबसे अच्छा काम किसी के हक में हुआ है, किसी को दिया गया है, तो वो दिया गया है पारितोष त्रिपाठी को। फिल्म की स्टार्टिंग से और फिल्म के एंड तक पारितोष त्रिपाठी के जितने भी सीन्स इस फिल्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो अपने सीन्स पर हमें हंसाने में 100% कामयाब हुए हैं, और यही बात इस फिल्म के फेवर में काम करती है। तो गाइज ये बात हुई फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। अब मैं बात करता हूं फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो फिल्म का जो नेगेटिव पॉइंट है, वो पहला नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि ऐसी जो फिल्में होती हैं 100% ये ट्रेंड बन चुका है कि उन फिल्मों में एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की जाती है, लेकिन उस सोशल मैसेज को देने के चक्कर में इस फिल्म में जो कॉमेडी, देखो उस मैसेज को दिया जाए, लेकिन उस मैसेज को एक कॉमेडी के साथ अगर डिलीवर किया जाए ना, तो वो इंपैक्ट अच्छा डालता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ड्रीम गर्ल। देखो ड्रीम गर्ल फिल्म में पूरी में कॉमेडी चलती है, लेकिन लास्ट में मैसेज दिया जाता है जो इंपैक्ट डालता है, वो समझ में आता है। लेकिन इसमें मैसेज डालने के चक्कर में कॉमेडी कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है, जो ना तो मैसेज ही उस लेवल का निकल कर आ पाता है। हाँ, मैसेज क्लियर है, लाउड है, और जो है पर्टिकुलर सीन में एक स्पेसिफाई भी किया गया है, लेकिन कॉमेडी के चक्कर में वो सेकंड हाफ में ना तो बैलेंस बन पाता है मैसेज का और ना कॉमेडी का। तो भाई जो है इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं फिल्म के गानों की, तो फिल्म के गाने कोई भी ऐसा गाना नहीं है कि जो सुपर हिट हो या जो आपको याद रह जाए। हाँ, जब फिल्म चलती है तो गाने जो है स्टोरी में बाधा नहीं बनते हैं, फिल्म की स्टोरी उन गानों के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। ये अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट में गिना जा सकता है। अब मैं बात करता हूं फिल्म के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे मुझे लगता है कि ये फिल्म थिएटर्स में ना लग के OTT पर रिलीज हुई होती तो ज्यादा बेटर होता। पहली चीज देखो, ये फिल्म ऐसी फिल्म है
जिसके बारे में बहुत सारे लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि इसी नाम की जन्नत में जारी नाम की एक फिल्म आज थिएटर्स में रिलीज भी हुई है या आ रही है। अब इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है इस फिल्म का प्रमोशन ना होना। देखो, एक चीज मेकर्स ने अच्छी की, अब वो कितना हक में काम करती है वो मुझे नहीं पता, और आगे आने 2-3 दिन में जो ट्रेड के जो आंकड़े आएंगे उनसे पता चलेगा कि इस चीज ने कितना इस फिल्म के हक में काम किया। वो है इस फिल्म का टिकट प्राइसेस का कम होना। इस फिल्म का जो टिकट प्राइस है वो है सिर्फ 100 रुपीज। किसी भी थिएटर में, किसी भी स्टेट के, किसी भी लोकेशन के, किसी भी सिटी के किसी भी थिएटर में अगर आप देखोगे तो सिर्फ 100 रुपीज इस फिल्म का जो है टिकट प्राइस है। लेकिन ये कितना काम कर, देखो 100 रुपीज होने के बाद भी अगर आपके थिएटर में सिर्फ 10 से 15 लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए हों तो भाई आप सोच सकते हो कि आप टिकट प्राइस कम करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो फिल्म के हक में। क्योंकि फिल्म का जो प्रमोशन है मैंने कहीं नहीं देखा सोशल मीडिया हैंडल पर, इतने जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया तब से मैंने कहीं भी नहीं देखा कि इस फिल्म को एक अच्छी तरह प्रमोट किया जा रहा हो। अब ये मेकर्स की गलती है या फिर इस फिल्म को बनाकर इसी तरह से इसके साथ पॉलिटिक्स खेली गई है, क्या हुआ इस बारे में मैं बात नहीं कर सकता, वो तो भाई मेकर्स ही जाने। दूसरी चीज कि जो इस फिल्म के जो ड्रॉबैक्स है उस ड्रॉबैक के हिसाब से कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि भाई अगर एक ऐसी फिल्म बनानी थी तो इसको OTT पर अगर रिलीज कर देते तो शायद इसका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा आता थिएटर में रिलीज करने के कंपैरिजन में। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट्स और ये था मेरा ओपिनियन फिल्म जनहित में जारी के बारे में। एक बार फाइनल वर्डिक्ट बताने की कोशिश करूं समाप्त करके तो बोलूंगा कि एक वन टाइम वॉचेबल ठीक ठाक सी सोशल मैसेज के साथ आने वाली एक कॉमेडी मूवी है जिसे आप एक बार देख सकते हो। देखो, मैं इतना स्ट्रिक्टली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप थिएटर जाकर इस फिल्म को देखो, लेकिन इस फिल्म को देख सकते हो। आपको लाइट मूवमेंट देगी, कॉमेडी मूवमेंट देगी, एक सोशल मैसेज भी देगी। तो भाई अगर आप थिएटर जाकर देखना चाहते हो तो चले जाओ, वरना अगर आप OTT पर आने का इंतजार कर रहे हो तो भाई OTT पर आने का इंतजार कर सकते हो, तब देख लेना। लेकिन इतनी बेकार मूवी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही मैं इसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए बोल दूं। ठीक ठाक है, एक बार देखो, हंसो और भूल जाओ, ऐसी मूवी है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और मुझे मेरी इस वीडियो को और मेरे चैनल को सपोर्ट करना। बाकी ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे फॉलो कर लें। और हाँ, आज ही एक दूसरा मूवी का रिव्यू लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होने वाला हूं, जो है राजपाल यादव स्टारर अर्ध जो G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। मिलता हूं बहुत जल्द उस रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।